हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और सुबह का टाइम है, नाश्ता सभी का हो चुका है। और पापा चाचा जी नाश्ता करके चले गए हैं खेत में, और मैं भी चले गए हैं खेत में। और आपको पता ही है हमारे खेत में कितना ज्यादा काम चल रहा है। और घर पर है मैं और मम्मी। मम्मी गई हुई है नीचे पशुओं के पास, और मैं करूंगी ऊपर का काम, यानी कि पहले घर की साफ सफाई करेंगे और फिर बनाएंगे खाना। दोपहर का टाइम हो जाएगा ही, तब तक पापा के आने का टाइम भी हो जाएगा खेत से। खाद वगैरह डाल रहे हैं पापा खेत में। तो चलिए करते हैं काम की शुरुआत। और आज है 5वां नवरात्रा। आप सभी को 5वें नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और चलिए करते अपने काम की शुरुआत। और काम काफी सारा पड़ा हुआ है, कम से कम 10-11 बज जाएंगे हमें काम करने में। और फिर बनाना है हमें खाना। खाने में देखते हैं आज क्या बनना है। और अभी हुआ है सुबह का टाइम, और नाश्ता सभी ने कर लिया था। पापा चाचा जी चले गए हैं खेत में, और वे भी खेत में चले गए हैं। और मम्मी यहीं पे है, मैं और मम्मी है घर पे। और मेरा था फास्ट, आपको पता ही है। मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया है, जो मैं चाय वगैरह पीती हूँ। और यहाँ पर को लगा रही थी मैं झाड़ू। और सुबह ही झाड़ू पोछे का काम पता ही है आपको कितना फैल जाता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है सुबह सुबह। और सोफे वगैरह के जो कवर होते हैं इन्हें भी सेट करना पड़ता है, बैठते हैं इन पे, ये भी उल्टे सीधे हो जाते हैं, उलट पुलट। और चलिए अंदर कमरे में को हमारी झाड़ू लग गई है। कपड़ा भी मैंने पीसी पे को मार दिया है। और बाहर छोटे वाला कमरा है, इसमें मैंने झाड़ू लगा दी है। और दोनों कमरों में को मेरी झाड़ू लग चुकी थी। और अब मैं आ गई थी बाहर। बाहर को बरामदे में को झाड़ू लगा रही हूँ। और जो कपड़े हमने शाम के टाइम धोए थे, उनकी मम्मी कर बना रही है तय। और मम्मी बोल रही थी कि तुम झाड़ू लगा लो और मैं तय बना देती हूँ। कपड़े हमारे सूख चुके थे सभी। हमने बेडशीट वगैरह भी धोई थी, जो हमारे बड़े वाले बेड की बेडशीट थी। और बाहर बरामदे में को मेरी झाड़ू लग चुकी है। और यहाँ पर कर रही थी मैं बेडशीट अच्छी तरह से सेट। और थोड़ी गंदी तो पता ही है आपको हो जाती है। बेडशीट है जो हमने कल ही चेंज की थी अपनी। लगाना है मुझे पोछा, और पोछा लगाने के बाद मुझे करना है खाना बनाना है। घर के और सारे काम होते हैं, आपको पता ही है। और तकिए भी मैंने लगा दिए हैं, और टेडी बेयर इसे भी मैंने लगा दिया बीच में। और इसे मैंने पन्नी में ही पैक करके रखा हुआ है, जिससे कि गंदा नहीं हुए। हमारे यहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। और बेडशीट हो गई थी हमारी, और सभी जगह को मैंने कपड़ा भी मार दिया है। और झाड़ू भी मेरी लग चुकी है करीबन करीबन। बाहर को रह गई है थोड़ी सी जगह में को, आधे बरामदे में को लग चुकी थी और आधे में को रह गई है। झाड़ू पोछा कमरे में को और बरामदे में करते हैं जो हमारा, और किचन में हम बाद में करते हैं सारा काम करने के बाद, क्योंकि किचन में हमारी टंकी लगी हुई है, वहाँ से पानी वगैरह लाना पड़ता है, तो इसलिए। और झाड़ू वगैरह हमारी सारी जगह को हो चुकी है। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और जो हमारे दोनों छोटे कमरे हैं उनमें को मैंने पोछा लगा दिया था। और बरामदे में को मैंने आधे बरामदे में पोछा लगा दिया है। ये बड़े वाला रूम है जो इसमें रह गया था, और इसमें मैं पोछा लगा रही हूँ। इसमें पोछा लगाने के बाद आधा बरामदे में बचा हुआ है, फिर लगाऊंगी वहां पर को पोछा में। और देखिए इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा है। तक हमारा सारा काम होगा घर का, तब तक पापा के आने का टाइम हो जाएगा खेत से। और फिर करनी है हमें खाना बनाने की तैयारी। और खाने में देखते हैं हम क्या बनाना है आज। हमें मम्मी से पूछूंगी कि अब क्या बनाना है। तो चलिए, हमारा यहाँ को पोछा लग चुका है। और ये गए थे खेत में, और खेत में तो पता ही है आपको, ये रोज जाते हैं। और हमारे खेत में चल रही है गन्ने की कटाई। और देखिए पापा ने गन्ने काट के यानी कि छोल लिए हैं, और इसके ऊपर के जो चारा होता है, ये गोले, हम इन्हें गोला बोलते हैं। और इन्हें कटाई करके और चल दिए हैं घर की ओर। और ये इन सभी को बुग्गी में भर के घर ले आते हैं, और पशुओं के लिए बहुत अच्छा चारा बन जाता है। अभी हम भूस वगैरह नहीं डालते हैं पशुओं को, क्योंकि अभी गन्ने की कटाई चल रही है। और ये है हमारे पापा, और वे दूसरे वाले थे जो, ये है भाई साहब, यानी इनके ताऊ जी के लड़के। और यही छोलते रहते हैं। और इन्होंने किया है खेत में को खाद वगैरह फैलाया है। और देखिए हमारे खेत में अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है, और काफ़ी सारे अमरूद आए हुए हैं, मेरे लिए भी लेकर आए थे।
और खुद भी खा रहे हैं अमरूद। और पीछे आ रही है बुग्गी। और जो ये है बराबर में घास वगैरह खड़ा हुआ है, ये है रबझाया। और रबझाई में पानी आता है और हम ज़्यादातर रबझाई में से ही पानी देते हैं अपने खेतों में, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो ट्यूबवेल की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो रबझाई में ही बिना कुछ किए वैसे ही खाल में को पानी चला जाता है। तो चलिए आ रहे हैं घर की ओर। भाई गए थे साइकिल पे, और साइकिल पे आ गए हैं चाचा जी। और फिर ये बुग्गी में ही आ रहे थे बैठकर। और इनके साथ आ रहे हैं भाई साहब हैं और पापा हैं, और ये तीनों जने आ रहे हैं। और ये हमारा गांव है। और गांव गांव का ये नज़ारा बाहर से है। और काफ़ी बड़ा गांव है हमारा वैसे तो। ये हमारी गली है। हम गली में चाचा ताऊ जी के घर हैं, इधर भी और इधर भी। और जो हमारा घर है वो है सामने, जिसपे स्काई ब्लू कलर हुआ है। और चलिए ये हमारा गेट है, मेन गेट। और आ गए हैं पापा घर। और अब उतार लेंगे चारा। देखिए हमारी हल्दी हम खेत में से खोद के ले आए थे, और हमने इसे उबाल भी लिया है। कितना छुप लिया है। और ये बहुत ही बारीक बारीक सी, ऐसे हम काटे के नहीं, वरना काट कर इन्हें इस तरह के छोटे छोटे पीस बनाकर सुखा लेते हैं। और हम इन्हें ऐसे सूखने के लिए फैलाएंगे। तो चलिए तत्पर जाएंगे इन्हें फैलाने के लिए। सुखाने के बाद हम इसे चक्की में को पीस लेंगे, और पीसते हुए भी दिखाएंगे हम आपको कि हम कैसे पीसेंगे इन्हें। अभी हुआ है शाम का टाइम। यहाँ पर मैं निकाल लूँगी दूध। और दूध निकालने के बाद मुझे करना है थोड़ा खाना वाना बनाना है, अपने लिए भी और पापा के लिए, सभी की। और ये देखिए बछिया आगे लगी हुई है गाय के अगले पैरों में। ये सोच रही है कि यहाँ पर दूध मिलेगा, और ऐसे ही मुंह मारती रहती है। ये देखिए किस तरह से मार रही है। और मैंने थन धो लिए हैं, और बाल्टी भी धोकर ले आई थी दोबारा से। और देखिए मैं निकाल दूसरी बार दूध निकाल रही हूँ। और थोड़ा हल्का हल्का निकालना आ गया। और बहुत ही फोकी धार है जो हमारी गाय की है, इतना जोर नहीं लगाना पड़ता, वरना हाथ भी दुख जाते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम निकालते हैं तो हाथ दुख जाते हैं। और देखिए गाय कैसे कर रही है कैमरे को देखकर। और बछिया तो लगी पड़ी है गाय के अगले पैरों में, सोच रही है कि यहीं से दूध मिलेगा। और देखिए मैं हल्का हल्का निकालना आ गया है मेरे से दूध, और मेरे हाथ भी थक जाते हैं, फिर मैं एक हाथ से निकालना भी स्टार्ट कर देती हूँ। और मम्मी बैठी हुई है जीने पर, और मम्मी बोल रही थी अगर दूध ना निकला तो कोई बात नहीं, मैं निकाल लूँगी। लेकिन फिर भी मैंने दूध निकाल लिया है। और देखिए कभी कभी तो मैं दोनों हाथों से एकदम ही दूध निकालने लगती हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ किस तरह से हाथ चलाए, काफ़ी देर हो जाती है जब। और कभी कभी एक हाथ से निकालने लगती हूँ, क्योंकि जो है अंगूठे दुख जाते हैं मेरे बहुत ही ज़्यादा। और बच्चियाँ हमारी लगी पड़ी है, देखिए गाय किस तरह से चाट रही है अपनी बच्चिया को। और जब तक हम दूध निकालते हैं बच्चे इसके सामने बंधी रहती है, तो इसे चाटती रहती है, बिल्कुल भी घास वगैरह नहीं खाती है। और आज हमने अपनी गाय के नाना नहीं लगाया, जो रस्सी बांधते हैं पैरों में, ये बिना नैने के भी दूध दे देती है। और बहुत ही अच्छी गाय है, ना पैर उठाती ना कुछ, ऐसे ही खड़ी रहती है जब तक दूध नहीं निकलता। और देखिए दूध मैंने निकाल लिया था, और बच्चिया भी छोड़ दी है दोबारा दूध पीने के लिए। और हम इसे 2 बार दूध पिलाते हैं, एक बार नहीं। और ये हमारा झुट्टा, और ये हमारी भैंस है
घास खा रही है। इधर बांध दी थी इसे आज हमने। और ये हमारा बछड़ा, और बछड़े को हमने बुग्गे के लिए तैयार कर दिया है, नाथ वगैरह फोड़ कर इसे इसके नाक में को छेद करके देखिए फिर से बुग्गी में जोड़ लेंगे। और देखिए कितने अच्छे पंछी जा रहे हैं शाम के टाइम, बहुत ही अच्छी तरह टावर पे बैठे रहे देखकर। हाँ देखिए बच्चे ने दूध पी लिया है हमारी। और मैं आ गई थी ऊपर और मुझे बनानी थी अपने लिए आलू की टिक्की यानी कुट्टू के आटे की। और मैंने आलू भी पहले उबाल लिए थे और इन्हें छील भी लिया है और इन्हें बारीक बारीक फोड़ भी लिया है। इसकी इनकी पिट्ठी बना ली है अच्छी तरह से। और मैंने डाली है इसमें हरी मिर्च, नमक और कुट्टू का आटा। और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, हाथों से ही कर रही हूँ क्योंकि वैसे तो नहीं होगा। और हाथों से इन्हें अच्छी तरह गूँथ लेंगे जैसे हम आटा गूँथते हैं इसी तरीके से। और थोड़ा डाल देंगे हम इसमें घी। घी से ही चिपकती नहीं हाथों पे, तो इसलिए हम इनमें घी डाल रहे हैं। थोड़ा मुलायम मुलायम हो जाती है ये घी डालने के बाद। देखिए आटा हमारा बनके तैयार हो गया था जो आलू की पिट्ठी बनाई थी। और देखिए मैंने टिक्की बना ली है। टिक्की हमारी सारी बनके तैयार हो गई है। देखिए काफ़ी सारी टिक्कियाँ बनाई हैं क्योंकि सभी को दे देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपने अपने लिए बनाती हूँ, सभी को दे देते हैं टिक्की वगैरह जब को। और मैंने डाल लूँगी अब तवे पर घी। और मैंने पूरे तवे पर घी फैला दिया है अच्छी तरीके से जिससे कि चिपके नहीं टिक्कियाँ, क्योंकि ये चिपक जाती है। और इन्हें हल्की हल्की आंच पर सेक लेते हैं, एक बार रख के घी में जो होते हैं तो इन्हें सेक लेते हैं। जब तक ये सिकती नहीं तो इन्हें उठाना नहीं चाहिए क्योंकि ये चिपक जाती है वरना फिर ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैं एक दो या तीन रख दूँगी, दो दो तीन तीन करके मैं इनको सेक लूँगी। और मैंने दूर पर रख दिया है, ज़्यादा बीच में नहीं रखी है, जो हल्की हल्की आंच पर सिक जाएगी। और मैं फिर इन्हें रखने के बाद डाल दूँ इन पर घी। ये देखिए हमारी टिक्की बनी, कितनी अच्छी टिक्की बनी है। और पहली बार बनाई है मैंने कुट्टू की टिक्की इस तरह की, कुट्टू का आटा मिलाकर। और चलिए लगा भी लेते हैं इन्हें। देखियो कितनी अच्छी बनी है। ज़्यादा कुछ नहीं, वैसी टिक्कियों में तो मसाले वगैरह भी डाल लेते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम दही डाल लेंगे, दही। और हमारी टिक्की बनके हो गई है तैयार। थोड़ा हल्का सा नमक भी डाल लेते हैं हम। और चलिए ये देखिए हमारी टिक्की की चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और आप भी बनाना इस तरह ट्राई करना। मैंने पहली बार बनाई है। पहले मैं कुट्टू की रोटी बना लेती, पूरी वगैरह बना लेती, लेकिन मम्मी ने बताया मुझे कि टिक्की भी बना लेते हैं इस तरह। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने खाना खा लिया है जो मैंने अपने लिए बनाया था। और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।